हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे केमिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। मैं आपको पते की बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा गौर फरमाइएगा। अ मेटल M forms an oxide having the formula M2O3। एक मेटल है जो ऑक्साइड बनाता है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है M2O3। फिर कह रहा है इट इज डिसॉल्व बोथ इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर रहा है एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मेटल M है जो ऑक्साइड बनाता है और ऑक्साइड में उसका क्या फॉर्मूला है M2O3 एंड it is dissolved in both dilute sulfuric acid and dilute sodium hydroxide। dilute sodium hydroxide तो आप देख पा रहे हो, पता हमें करना है आइडेंटिफाई द मेटल एंड राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इनपुट। मैं समझाना चाहूंगा, याद करिए बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 9th में कि कोई भी दो एलिमेंट दे दे तो आपको उससे उसका कंपाउंड कैसे बनाते हो, कैसे उसका फॉर्मूला बनाते हो, ये शायद आपको ध्यान होगा। अगर मान लीजिए मैं बात बोल रहा हूं, ये x और y एलिमेंट है, मान लो x और y क्या है एलिमेंट है और x की वैलेंसी अगर मान लो a है, ये एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, और ये वैलेंसी है। x की वैलेंसी a है और y की वैलेंसी मान लो b है, ठीक है। x और y एलिमेंट्स है और x का वैलेंसी a, y का वैलेंसी b है। तो इस दो एलिमेंट से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद xb और ya, ये हमारा फॉर्मूला हुआ क्या xb ya। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर कोई फॉर्मूला दे रहा हो, ध्यान दीजिएगा, तो x भी y है, तो याद रखिएगा अगर इस तरीके से कोई अगर आपके सामने है तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे दो एलिमेंट है और सीधी सी बात याद रखिएगा कि पहला वाला जो है ना उसका जो वैलेंसी होगा ठीक दूसरे वाले एलिमेंट का, मतलब x का जो वैलेंसी होगा उसके ठीक बगल में जो y है उसका पड़ोसी देखो, मतलब x का पड़ोसी y है तो x का वैलेंसी a और y का वैलेंसी b, मतलब इंटरचेंज करके देख लेना। उसी तरीके से यहां पर हमारा एक जो कंपाउंड है M2O3, मतलब पता क्या चला कि वैलेंसी ऑफ M कितना 3, पड़ोसी का देख लीजिए, एम का वैलेंसी मालूम करना है तो पड़ोसी देख लो, पड़ोसी में 3। फिर वैलेंसी ऑफ अगर मैं बात करूं ओ का तो कितना हो जाएगा, ओ का मालूम करना वैलेंसी, इसका पड़ोसी देख लो 2। नहीं बात समझे, फिर से बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि x y 3 है, ये कोई कंपाउंड है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ एलिमेंट x का वैलेंसी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जिसका पूछे उसके पड़ोसी वाला को देखो। तो x पूछ रहा है, इसका पड़ोसी कौन है y में कितना है 3, तो यानी x का वैलेंसी 3। और y का पूछे तो y का पड़ोसी कौन है x, तो x में कितना है कुछ नहीं है, मतलब 1, तो x की वैलेंसी 3, y की वैलेंसी 1। वैसा ही मैं बता रहा हूं M2O3 जो देख पा रहे हो, यानी m का वैलेंसी 3 और o का वैलेंसी 2। अब हमें क्या कह रहा है कि इट किसके लिए आया जानते हो, इट जो वर्ड आया है उस मेटल के लिए आया है। कौन सा मेटल, M के लिए, उस मेटल के लिए आया है, यानी M इज डिसॉल्व बोथ इन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब उस M को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी मेटल को M को डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। डाइल्यूट मतलब हुआ एक्वस,
ठीक है ना। तो मतलब उस एलिमेंट M को, उस मेटल M को डायल्यूट H2SO के साथ, H2SO4 के साथ, फिर उस एलिमेंट M को डायल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो पता लगाना है कि वो एलिमेंट यानी वो मेटल M कौन सा है और इक्वेशन भी बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपने जो देखा M2O3 में M हमारा क्या होगा, तो M की वैलेंसी आपने देखा 3। तो याद करिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि M का वैलेंसी 3 का क्या मतलब। आपने कभी सुना होगा कि सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी मालूम करना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के बाद उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और शायद आपको बातें याद हो, हम लोग बचपन में कहीं पढ़े थे कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो उसकी वैलेंसी उतना ही होगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 हो तो उसका वैलेंसी मालूम करने के लिए 8 में से माइनस कर देंगे। तो आप जरा मुझे बताओ, इस M2O3 की बात हो रही है, तो जरा मुझे बताइए M क्या है, मेटल है ना। तो आपको ये तो जरूर आइडिया होना चाहिए कि M2O3 में M मेटल है, तो जब मेटल है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आपको शायद याद होगा किसी भी मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस देन 4 होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना लेस देन 4 होगा। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा लेस देन 4 होगा, और जब लेस देन 4 होगा तो बेशक उस मेटल को क्या कहेंगे, सॉरी उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। और अभी हमने कहा ना कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर 4 से कम है तो वही उसका वैलेंसी भी होगा। तो आप मुझे बताओ M का वैलेंसी 3 है, इसका यह मतलब होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 3 होगा। अब कहोगे सर कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5, 4 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या होगा, 8 - 5 3। इसका भी तो 3 आ गया। तो अब मन में ख्याल होगा, मैं आपको क्लियर कट में बता दूं, तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, 4 से ज्यादा है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन हमें यहां पर क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है कि M क्या है, मेटल है। तो बेशक जब मेटल होगा तो जाहिर सी बात है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगा, और यहां पे वैलेंसी 3 है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। अब आप समझ पा रहे होइएगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अब आप कहोगे सर ऐसा करते हैं ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि लास्ट में 3 होना चाहिए, राइट। तो 3 कौन हो सकता है, खुद अब सोचिए क्या हो सकता है, आपको मैं बता रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बोला हूं ना, 2 3 5, 5 पर जो होगा बोरॉन वो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। अगर मैं बात करूं 2 8 3 तो एल्यूमिनियम हो जाएगा लास्ट में 3। तो अब आपको जज करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वाला आपके पास बोरॉन भी है और एल्यूमिनियम भी है, बोरॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है। अब आपको शायद बात याद होगा कि ऑक्सीजन के साथ जनरली एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2 8 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वैलेंसी भी हमारा क्या हुआ, वैलेंसी भी 3 हो गया। तो पता चला कि नहीं पता चला कि वो एलिमेंट, वो मेटल हमारा कौन है, वो मेटल हमारा M जो है वो एल्यूमिनियम है। कौन है, एल्यूमिनियम है। अब हमने एल्यूमिनियम कैसे आइडिया लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, 3 है तो एल्यूमिनियम हो गया। अब चलिए रिएक्शन बनाना है, तो M को H2SO4 से जब रिएक्ट कराएंगे तो आप मुझे बताओ ये मेटल है और ये एसिड है। किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करना है, एक बात बताओ ना, पहले तो आपको मालूम हो गया ना कि M क्या है, एल्यूमिनियम है। अब हमें M को H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है, फिर उसके बाद M को NaOH के साथ रिएक्ट करना है। तो बता दूं किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होता है।
मतलब कि मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये पता लगाओ कि वह गैस हाइड्रोजन ही है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए क्या होगा, उस बीकर में HCl पहले डालो, एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालो, और टुकड़ा डालने के बाद गैस निकलेगा, और जो गैस जो लिबरेट होगा, इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, वहां पर क्या करना है, मैचस्टिक से उसको बर्न करना है। और बर्न करने के बाद अगर एक स्पेशल क्वालिटी का अगर साउंड मिले, दैट इज पॉप साउंड, तो समझ लेना कि वह हमारा एलिमेंट, वो हमारा गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की विशेषता है कौन सा, उसका जो साउंड होगा पॉप साउंड होगा। चलिए, तो मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहां पर क्या होगा, M2SO4 होल 3 अब प्लस H2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, Al2SO4 होल 3। इसकी अगर मैं बात करूं M प्लस NaOH, तो क्या होगा, Na3MO2 प्लस H2। याद रखिएगा, मेटल को भी बेस से रिएक्ट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं M2SO4 होल 3, इसका मतलब हो जाएगा Al2SO4 होल 3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एल्युमिनियम सल्फेट। और मैं इसकी बात करूं Na3MO2 की अगर मैं बात करूं, तो इसका नाम हो जाएगा Na3AlO2, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। और आराम से हमने रिएक्शन भी बता दिया, क्योंकि इसमें हमने कहा था कि वो M कौन होगा, तो एल्यूमिनियम होगा। फिर बोला राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, हमने बता दिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों पे शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। एक बात मुझे याद आ गया, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि XY3 है, दिख रहा होगा, XY3 है, तो आप पता लगाओ कि X क्या होगा, Y क्या होगा। अगर मान लीजिए X एलिमेंट है और Y एलिमेंट है, और वो कंपाउंड बना रहा है XY3, और X मेटल है, खुद आइडिया लगाओ कि वो X क्या होगा और Y क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप खुद सोचोगे कि सर X का वैलेंसी 3 होगा और Y का वैलेंसी 1 होगा। X का पड़ोसी 3, Y का पड़ोसी 1। तो अब बताओ 3 वैलेंसी वाला कौन है, तो कहोगे सर एल्यूमिनियम। और बचिया 1 वैलेंसी वाला कौन होगा, तो कहोगे सर हाइड्रोजन भी हो सकता है, और फ्लोरीन भी हो सकता है, और क्लोरीन भी हो सकता है। तो आप कभी सुने होइएगा कि एल्युमिनियम जो होता है क्लोरीन से जनरली रिएक्ट करता है। सो यहां पर Y जो हो जाएगा वो क्या होगा, क्लोरीन होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।